क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जैसे जैसे तुम एयूएम नमः शिवाय का जाप बढ़ाते हो, वैसे वैसे जीवन की परीक्षाएं भी कठिन होती जाती हैं? क्या ऐसा हुआ है कि जब तुमने पूरे मन से शिव को पकड़ा, तब अपने ही लोग तुम्हें समझना बंद कर बैठे? क्या कभी मन में यह प्रश्न उठा कि क्या महादेव मेरी सुन भी रहे हैं? या फिर यह सोच आई कि क्या कलयुग में शिव भक्त बनना ही सबसे कठिन परीक्षा है? यदि हां, तो यह संदेश तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम उस सत्य को छूने जा रहे हैं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कलयुग में शिव भक्तों की परीक्षा होती है, लेकिन यह परीक्षा कैसी होती है, क्यों होती है, और हर किसी की नहीं, केवल कुछ चुने हुए लोगों की ही क्यों होती है, यह जानना हर शिव भक्त के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि अंत में जो ऊर्जा तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। भक्तों, शिव कभी सीधे परीक्षा नहीं लेते। न वह सामने आकर पूछते हैं कि तुम कितने बड़े भक्त हो, न कोई लिखित परीक्षा होती है। शिव की परीक्षा जीवन के माध्यम से होती है। यह परीक्षा धैर्य की होती है, यह परीक्षा मौन की होती है, और सबसे महत्वपूर्ण, यह परीक्षा तब शुरू होती है जब तुम्हें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। कलयुग में शिव भक्त की पहली परीक्षा होती है अकेलेपन की। भीड़ में रहते हुए भी भीतर से अकेला महसूस होना। तुम्हारे विचार, तुम्हारी साधना, तुम्हारा संयम दूसरों को अजीब लगने लगता है। तुम नशे से दूर रहते हो तो लोग तुम्हें कमजोर कहते हैं। तुम छल से दूर रहते हो तो लोग मूर्ख समझते हैं। तुम सत्य बोलते हो तो लोग कठोर कहने लगते हैं। और तभी तुम्हारे मन में प्रश्न उठता है, महादेव, क्या यही मेरी भक्ति का फल है? भक्तों, यही वह क्षण है जहां से परीक्षा आरंभ होती है। शिव भक्त का मार्ग हमेशा अकेला रहा है। शिव कैलाश पर अकेले विराजते हैं, श्मशान में अकेले ध्यान करते हैं, नंदी द्वार पर है, भीतर नहीं। यह अकेलापन दंड नहीं है, यह संकेत है। संकेत कि शिव तुम्हें भीड़ से अलग कर रहे हैं, क्योंकि जो भीड़ के साथ चलता है वह भक्त नहीं होता। भक्त वह है जो सत्य के साथ खड़ा रहता है, चाहे अकेला ही क्यों ना हो। दूसरी परीक्षा है अपमान की। बिना कारण तुम्हें नीचा दिखाया जाएगा, तुम्हारे कर्मों पर प्रश्न उठेंगे, तुम्हारी नीयत पर संदेह किया जाएगा, तुम्हारी भक्ति को दिखावा कहा जाएगा। और यह सब तब होगा जब तुमने किसी का कोई अहित नहीं किया होगा। यह अपमान शिव की परीक्षा है, क्योंकि शिव यह देखना चाहते हैं कि जब अहंकार को चोट लगे तब तुम शिव बने रहते हो या रावण बन जाते हो। याद रखना, शिव को झुका हुआ सिर प्रिय है, उठा हुआ नहीं। जो अपमान सह लेता है वही शिव के सबसे निकट होता है। स्वयं शिव को भी नग्न भस्मधारी अजीब कहा गया, लेकिन शिव ने कभी उत्तर नहीं दिया। उनका मौन ही उनकी शक्ति बना। तीसरी परीक्षा है विलंब की। तुम प्रार्थना करते हो पर उत्तर तुरंत नहीं आता। तुम व्रत रखते हो पर संकट समाप्त नहीं होता। तुम नाम जपते हो पर परिणाम दिखाई नहीं देता। यही मन टूटने लगता है। यही भक्त सोचता है कि शायद उसकी भक्ति में ही कोई कमी है। लेकिन भक्तों, विलंब अस्वीकृति नहीं है, विलंब परिपक्वता है। शिव जानते हैं कि समय से पहले मिला वरदान संभल नहीं पाता। जैसे मिट्टी को मूर्ति बनने से पहले आग से गुजरना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को वरदान से पहले परीक्षा से गुजरना पड़ता है। शिव का हर विलंब एक छुपा हुआ आशीर्वाद होता है। चौथी परीक्षा है संबंधों की। जब कोई शिव की ओर बढ़ता है तो रिश्ते बदलने लगते हैं। कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ विरोधी बन जाते हैं, कुछ अचानक ईर्ष्या करने लगते हैं। तब भक्त सोचता है, मैं शिव के मार्ग पर चला, फिर ये सब क्यों? भक्तों, शिव उन रिश्तों को हटा रहे होते हैं जो तुम्हारी चेतना को नीचे खींच रहे होते हैं। शिव प्रेम बंधन नहीं तोड़ता, लेकिन सत्य को उजागर जरूर करता है। जो संबंध सत्य पर आधारित नहीं होते, वे शिव की उपस्थिति सहन नहीं कर पाते। पांचवी परीक्षा है भय की। भविष्य का भय, धन का भय, स्वास्थ्य का भय। और यह भय तब आता है जब तुम शिव पर भरोसा करना शुरू करते हो, क्योंकि शिव चाहते हैं कि भरोसा शब्दों से नहीं, समर्पण से आए। यदि सब कुछ छिन जाने पर भी तुम्हारे होठों से एयूएम नमः शिवाय निकलता है, तो समझ लेना परीक्षा पार हो रही है। कलयुग में शिव भक्त की सबसे कठिन परीक्षा है आस्था की। जब परिस्थितियां विपरीत हों, तब भी शिव पर विश्वास बनाए रखना। जब तर्क कहे असंभव, तब भी हृदय में शिव को थामे रखना।
जब लोग कहें यह सब छोड़ दो, तब भीतर की आवाज कहे नहीं, यही मेरा मार्ग है। शिव भक्त की पहचान सुविधाओं से नहीं होती, उनकी पहचान होती है धैर्य से, मौन से, उन आंसुओं से जो कोई नहीं देखता, उस संघर्ष से जिसे वे मुस्कान के पीछे छुपा लेते हैं। यदि आज तुम्हारा जीवन कठिन है तो समझ लो तुम शिव की दृष्टि में हो। यदि आज तुम टूट रहे हो तो समझ लो तुम गढ़े जा रहे हो। शिव साधारण आत्मा पर समय व्यर्थ नहीं करते, वे उसी को परखते हैं जिसे चुनते हैं। दिखाई देने वाली परीक्षाएं सबसे आसान होती है, असली परीक्षा वह होती है जो भीतर होती है, जहां कोई गवाह नहीं, कोई दिलासा नहीं, केवल तुम और तुम्हारे महादेव। वहीं तय होता है कि यह भक्ति शब्दों की है या आत्मा की। कलयुग में शिव भक्त की एक गहरी परीक्षा है मौन की। जब कहने को बहुत कुछ हो फिर भी चुप रहना, जब अन्याय हो फिर भी प्रतिक्रिया न देना, यह कमजोरी नहीं, यह स्थिरता है। शिव मौन में प्रकट होते हैं। जो बोलते बोलते थक जाता है वह शिव को नहीं सुन पाता। एक और छुपी हुई परीक्षा है करुणा की। जब जिसने तुम्हें चोट दी वही सहायता मांगे। शिव यह नहीं देखते कि तुम्हारा तर्क क्या कहता है, वे देखते हैं कि तुम्हारा हृदय क्या करता है। बदला आसान है, करुणा कठिन, और शिव हमेशा कठिन मार्ग से ही भक्त को ऊपर उठाते हैं। फिर आती है शून्यता की परीक्षा। न दुख लगता है, न सुख, न भक्ति में रस, न संसार में रुचि। जब चलता है पर भाव नहीं आता, भक्त डर जाता है। उसे लगता है कि वह शिव से दूर हो रहा है, लेकिन सच यह है कि यही वह अवस्था है जहां अहंकार घुलने लगता है। यह शून्यता शिव की गोद है। जहां कुछ नहीं रहता वहां शिव स्वयं रहते हैं। इसके बाद आती है पहचान की परीक्षा। पद चला जाता है, सम्मान देने वाला संबंध टूट जाता है, वह भूमिका समाप्त हो जाती है जिससे तुम पहचाने जाते थे, और तुम बिना किसी लेबल के खड़े रह जाते हो। बहुत कम लोग यह सह पाते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग शिव नहीं, अपनी पहचान की पूजा करते हैं। शिव तुम्हें सिखाते हैं कि तुम नाम नहीं, चेतना हो। फिर आती है प्रतीक्षा से थक जाने की परीक्षा। वर्षों तक कुछ न बदले तो मन थक जाता है। यही शिव देखते हैं, क्या तुम परिणाम के लिए पूजा कर रहे थे या प्रेम के लिए? जो परिणाम के लिए करता है वह थक कर रुक जाता है, जो प्रेम के लिए करता है वह थक कर भी चलता रहता है। फिर विकल्पों की परीक्षा आती है। आसान रास्ता जहां तुरंत लाभ है, कठिन रास्ता जहां सत्य है। शिव आदेश नहीं देते, वे चुनाव देते हैं, और वही चुनाव परीक्षा बन जाता है। आसान रास्ता संसार देता है, कठिन रास्ता शिव। फिर एक समय ऐसा आता है जब लगता है कि शिव ने भी साथ छोड़ दिया। सारे सहारे हट जाते हैं और मन में विचार आता है, क्या शिव भी नहीं? यह भी परीक्षा है। शिव सहारे हटाते हैं ताकि तुम उन्हें सीधे पकड़ सको। अंतिम परीक्षाओं में से एक है साधारण बने रहना। भीतर बहुत कुछ बदल चुका है, पर बाहर वही जीवन। न कोई समझता है, न कोई पहचानता है। यह परीक्षा अहंकार को जन्म न लेने देने के लिए होती है। शिव भक्त को विशेष नहीं बनाते, वे साधारण बनाते हैं, क्योंकि परम तत्व साधारणता में ही रहता है। अंततः सबसे सूक्ष्म परीक्षा आती है मैं की। अच्छा करने पर भी मैंने किया का भाव ना आना, सहने पर भी मेरे साथ ही क्यों का भाव ना उठना, सफलता आने पर भी विशेष न बन जाना। यही अंतिम परीक्षा है। जब यह परीक्षा पूरी होती है तो कोई चमत्कार नहीं होता, जीवन बस शांत हो जाता है, और जो भी तुम्हारे पास आता है उसे स्थिरता महसूस होती है। यही शिव की छाया है। कलयुग में शिव भक्त बनना आसान नहीं। यह पुष्पों का नहीं, अग्नि का मार्ग है। लेकिन जो इस अग्नि से गुजरता है वह जलता नहीं, प्रकाश बन जाता है। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है तो समझ लो तुम इस मार्ग पर हो, शायद आरंभ में, शायद मध्य में, शायद अंत के निकट। शिव कभी किसी को बीच में नहीं छोड़ते। अब न प्रश्न रहता है, न शिकायत, बस एक शांत स्वीकृति, और उस स्वीकृति में गूंजता है AUM नमः शिवाय। यदि यह शिव संदेश तुम्हें छू गया हो तो कमेंट में लिखो, महादेव मैं आपके साथ हूं। शिवोहम, जहां आत्मा शिव को पहचानती है। जय महाकाल।